छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। उम्र भर की वफा और जिंदगी भर का साथ देता हूँ। अच्छे लग रहे हो और ये अंगूठी बहुत अच्छी है। पर अंगूठी तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था ना दानियाल, और मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। हाँ, खुश तो बहुत हूँ लेकिन उदास ज्यादा हूँ, क्योंकि आज मेरी इस घर में आखिरी रात है ना। कल मैं शहर चली जाऊंगी। दानियाल आएगा और मुझे अपने साथ ब्याह कर ले जाएगा। दिल निवा दिलदार के आगे नैन भिखारी। संभालें खुद को सिमी बाजी, संभालें खुद को। ऐसे लग गई मेरी खुशियों को, ऐसे लग गई मेरी खुशियों को। बेटा, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच में कोई बदमस्ती पैदा हो, मगर मैं क्या करती, मैं भी मजबूर थी। तुम्हारी माँ को अपनी बहन और भांजी अजीज है, इसी तरह मुझे अपनी बेटी भी अजीज है। उन्हीं की जिद की वजह से हमें ये कदम लेना पड़ा। सो सॉरी। मैं भी चाहती थी कि धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूं, उसको रुखसत करूं, मगर क्या कर सकते हैं। कम से कम उसको तुम तो मिल गए ना, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार मिल गया। हाँ मेरी जान, तो बस पीछे का ना सोच, आगे देखो। अल्लाह करे तुम दोनों के लिए आसानियाँ पैदा करे। सिर्फ तुम दोनों को दुआ दे सकती हूँ, और हाँ, सबसे बड़ा तोहफा तो मैं तुम्हें दे दिया, अपनी बेटी। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। ओके, इसका ख्याल रखना। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तुम्हारे हवाले कर रही हूँ आज। थैंक यू। दानियाल सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। विशाल, सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद
हमारा यूं ही मिलना लिखा था। इन अबाउट योर मामा, आई नो वो हर्ट हुई होंगी। आई प्रॉमिस मैं उन्हें मना लूँगी। मामा दिल की बुरी नहीं है, बस हमने जो किया उससे उनका दिल टूट गया। तुम देखना, मैं उनके साथ इतना अच्छा सलूक करूँगी, एक दिन वो खुद कहेंगी कि मेरी एक नहीं 2 बेटी हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। Everything will be all right. इंशाल्लाह। ये अच्छा नहीं हुआ मामा, ये अच्छा नहीं हुआ। This is not really fair मामा। मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी ना आजी से। इस वक्त वो जरा गुस्से में थी ना, कुछ दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा होगा मामा, कैसे ठंडा होगा? और जब जब सिमी को देखेंगी तब तब उनका गुस्सा जोर पकड़ेगा। और सिमी, उसका क्या हाल होगा? वो भाई से इतना प्यार करती है मामा। मैं क्या करूं? मैं तो खुद बहुत बेबस हूँ। खाला ने अजीब सी शर्त रख दी है मामा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। मेरे बच्चे, नहीं रो नहीं, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, बात करूंगी मैं। मामा मैं नमाज के बगैर नहीं रह सकती, मैं नमाज के बगैर नहीं रह सकती मामा। आप उसे कह के मुझे यहाँ से लेके जाए बस। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं करूंगी बात बेटा। देखो उस वक्त सब लोग बहुत गुस्से में थे, बगावत नहीं कर सकता था ना वो। उस वक्त उसने यही मुनासिब समझा कि तुम्हें यहाँ छोड़ जाए। मगर बेटा मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगा, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बस। सब बिगड़ जाएगा। हाँ, सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मामा अब तक सो रही है क्या? नहीं जी, वो रात भर जागती रही हैं, सोई कब है। अच्छा तो उनको नाश्ते पे बुला दें प्लीज। बुलाया था, वो कह रही है मुझे भूख नहीं है। ये मामा भी ना हमेशा हमारा गुस्सा खाने पे उतारती है। तुम रुको, मैं ज़रा उनको देख कर आता हूँ, ठीक है? ये आपकी बेगम साहिबा क्या इतनी गुस्से वाली? जी, जायज़ बात पे वो कभी गुस्सा नहीं करती, लेकिन नाजायज़ बात पे हमेशा गुस्सा करती है। मैंने गुस्से की नोयत नहीं पूछी थी, वजह पूछी थी। बहरहाल माँ बेटे का मामला है, खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं नाश्ता करूँ? तौबा तौबा, कैसी बेशरम लड़की है। माँ बेटे की लड़ाई करवाकर कितने मजे से नाश्ता कर रही है। इन हालात में तो नवाला भी अलग से नहीं उतरता। मामा आप कब तक मेरा गुस्सा खाने पर उतारती रहेंगी? कब तक यूं ही नाराज रहेंगी आप? मैं जानता हूं मैं आपका कसूरवार हूं, लेकिन मेरा यकीन करें, आपने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। तुमने अपनी माँ के सर पे खाक उड़ाना बेहतर समझा। ऐसी बात नहीं है मामा, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करें। मजबूरी? कैसी मजबूरी?
प्यार करता हूँ मैं मिशाल से। सारा शहर छोड़कर तुम्हें वही मिली थी, सायरा दाऊद की बेटी। मसला आपको उसकी माँ से है, इसमें उसका क्या कसूर है? बेटी माँ का आईना होती है, जैसी माँ वैसी ही तरबियत की होगी उसने अपनी बेटी की। नहीं मामा, मिशाल ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है और यकीन करें कि वो आपको बहुत प्यार देगी, बहुत ख्याल रखेगी आपका। जैसे मेरे बेटे ने मेरी जात का पास नहीं रखा तो बहू कहाँ रखेगी? मामा बस जाओ तुम, बात मुकम्मल हो गई ना तुम्हारी, जा सकते हो तुम यहाँ से। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती मामा? वालिदैन गलती तो माफ कर सकते हैं मगर गुनाह नहीं। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता मामा। गुनाह है जो मोहब्बत वालिदैन की नाफरमानी करके की जाए, जिससे उनका दिल दुखाया जाए या उनको रुसवा किया जाए, वो गुनाह ही है। दिल निवा दिल निवा विशाल, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? अब मैंने क्या किया? मामा वहाँ पे खड़ी हुई थी और तुम खाती रही। वो दरअसल जब मैं मम्मी के साथ इस तरह खाते रुक जाती थी तो वो कहती बैड मैनर्स होता है, नहीं रुकना चाहिए। बट विशाल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने मेरा भी वेट नहीं किया, इट्स बैड मैनर्स। अच्छा आप बैठे, मैं आपको खुद खिलाती हूँ नाश्ता। बैठे 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 बैठो, मैं मैं नाश्ता अपने हाथ से खिलाऊंगी। क्या कर रही हो? मैं खा लूंगा। विशाल, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? नहीं नहीं, मोहब्बत भी एक बचपना ही है ना, चले मुंह खोने। अच्छा मैं खुद खा लूंगा। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे बताएं, मामा का मूड ठीक हो जाएगा ना? आई होप सो। अल्लाह करे। सैसे जोड़ संगत दे डिठे ते आखर विथा पईयां जिन्ना बाज एक पल निसी लंघदा ओ शक्लां याद ना रहियां जिन्ना बाज एक पल निसी लंघदा ओ शक्लां याद ना रहियां दुनिया ते जो कम ना वे ओखे सोखे वेले उस बेफैज़े संगी को लो बेहतर यार अकेले उस बेफैज़े संगी को लो बेहतर यार अकेले
यारी लाए ते की लाए याराना मुश्किल वेले छड़ जांदे ने करके कोई बहाना। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। रात भर सोया नहीं हूं मैं। मुझे भी कहाँ नींद आई है। तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया। मुझे तो लगता है तकदीर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अपने भाई की गलती को तकदीर के खाते में मत डालो। गलती भाई की है नवाज। खाला ने मुझे सजा दी है, इसको क्या कहोगे तुम? अम्मी जान भी गुस्से में है। ये उनका जज्बाती फैसला है, तुम फिक्र ना करो। मैं बहुत जल्द उन्हें मना लूंगा। खाला को मुझे यूं ऐसे यहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। अम्मी जान की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। उनकी बेटी की जिंदगी मुतासिर हुई है। मेरी बहन की खुशियां छीनी गई है। और फिर रात को माहौल ऐसा बन गया था कि तुम्हें साथ लेकर आना मुनासिब नहीं लगा। मैं समझती हूँ नवाज, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे अपने घर जाना है, तुम्हारे घर जाना है, हमारे घर जाना है। हाँ हाँ, जल्दी तुम्हें ले जाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। एक तुम ही हो जिस पे मुझे भरोसा है। बस तुमने परेशान नहीं होना। मैं अम्मी जान से बात करूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, खाना खाया तुमने? भूख नहीं है। यार अब ऐसे तो ना करो ना, खाना तो खाओ। हवाला हलक से नहीं जा रहा। देखो अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे अलावा दुनिया में मुझे किसी से प्यार है तो खाने से है। अच्छा बाबा, खा लेती हूँ। अब तुम भी भूख हड़ताल मत कर लेना। नहीं 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 नहीं, तुम खाना खाते हुए मुझे वीडियो कॉल करोगी। ओके। अभी फोन रख रहा हूँ और तुम्हारी वीडियो कॉल का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके बाबा। दिल दिल निवा दिलदार के आगे नैन भिखारी यार के आगे रस्मारी रिवाजों वाली दुनिया हमारी प्यार के आगे। सिमी पुत्र, मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, पर तुझसे ज्यादा दुखी मैं हूँ। परवीर, वो इस तरह
रोने से परेशान उनसे मसले हल थोड़ी होते। दानियाल ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या वो नहीं जानता था कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? वो जानता था, वो चंगी तरह जानता था। वो इसीलिए तो उसने ब्याह के लिए हाँ की थी। तो फिर उसने मुझे ठुकरा क्यों दिया? और नाना, तो ठुकराया नहीं है तुझे, बस छोड़ा है। और ठुकराने और छोड़ने में ना बहुत ज्यादा फर्क है। वो तो पुत्र फिक्र ना कर, देखी एक दिन ना वो उल्टे पाँव ना तेरे पास आएगा, आएगा तेरे पास। अगर वापस आना है तो फिर गया क्यों? तू नहीं जानती, उस शहर की कुड़ियों को है, उस शहर की कुड़ी ने ना काला जादू टूना करा दिया उस पे। जब वो उस शहर से निकलेगा ना बाहर, तो फिर तू देखी वो कैसे भाग के आता है, कैसे आता है वापस। वो दिखने में कैसी है अम्मी? क्या बहुत प्यारी है? ना, वो रत्ती भर प्यारी नहीं है, तेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। बल्कि तेरा और उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। जब भी वो बगैर मुकाबले के जीत गई, क्योंकि अगर मुकाबला होता तो मेरी मोहब्बत को कभी हरा ना पाती। पुत्र, वो तेरी मोहब्बत जीतेगी, देख ली तू, तेरी मोहब्बत ही जितनी है। मैंने साफ कह दिए, जब तक दानियाल उस कुड़ी को तलाक नहीं देगा और फिर तेरे साथ ब्याह करेगा, और तब तक ना उसकी बहन वही उसके घर में बैठी रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये तो ज्यादती है जोया के साथ भी। पुत्र, ये ज्यादती नहीं है। वो माँ प्यो को अपने तियों का घर बसाने के लिए ना, और ये जायज नजायज कुछ नहीं सोचना पड़ता। तियों का घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मगर अम्मी, पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ और मुझ पर भरोसा कर। ये सब कुछ मैं तेरे घर बसाने के लिए कर रही हूँ। पुत्र, देख देख, हिम्मत ना हार। तो देखी देखी वो वापस आएगा, क्यों नहीं आएगा? हैं, मेरी दी परेशान ना हो ना, बिल्कुल नहीं परेशान होना। आएगा वो वापस, आना पड़ेगा उसे वापस। तेरे साथ ही ब्याह करेगा वो, तेरे साथ ही ब्याह करेगा। ना मेरा, ना ना ना, परेशान नहीं होना ना, ना मेरा पुत्र, ना ना। दिल हेलो, कैसी हो बेटा? मैं तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन बंद मिल रहा है। जी, वो मैंने रात में आपसे बात करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, बहुत सारी फ्रेंड्स की कॉल्स आ रही थी। आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा, और आप सुनाएं, क्या हो रहा है? क्या कर रही होंगी? अकेले चाय पी रही थी और तुमको याद कर रही थी, और ख़ुद को तसल्ली दे ली थी कि अकेले चाय पीने की आदत डालनी होगी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, अपनी सास की बताओ, मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, मुलाकात क्या होनी है, वो तो किसी से बात ही नहीं कर रही। अपने बेटे से भी नहीं? नहीं, दानियाल से भी नहीं। हाँ, बड़े गुस्से वाली लगती है वो। अच्छा मम्मी, अब आप मुझे बताएं ना कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। क्या करना है? इस घर की मालकिन हो तुम, राज करो। सास को मनाने की कोशिश जरूर करना, ना माने तो क्या फर्क पड़ता है। इग्नोर हर, ज्यादा के मुंह लगने की जरूरत नहीं है।
राइट। और देखो, उनके प्रेशर में कभी नहीं आना। वो पूरी कोशिश करेंगी तुम्हें डिग्रेड करने की और तुम्हें लेट डाउन करने की। मगर ये ना भूलना कि तुम सारा दाऊद की बेटी हो और सारा दाऊद ने कभी अपने प्रिंसिपल्स और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी मम्मी, आप फिक्र ना करें, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। गुड गर्ल, शाबाश। अच्छा मम्मी, मैं शायद शाम में आऊँ अपने कपड़े देने के लिए। तुम्हें इस घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक इस घर से बाहर कदम भी ना रखो। ये औरत तो यही चाहती है ना कि तुम्हें इस घर से निकाल दे। पहले इस घर में अपने कदम मजबूती से जमा लो, फिर जहाँ चाहे जाओ। मगर मेरे कपड़े? इसकी फिक्र क्यों करती हो? कल दोपहर को चक्कर लगाऊंगी और तुम्हारी सारी वार्डरोब साथ लेते आऊंगी। ओके? अच्छा चलिए ठीक है। और मैं आपको फिर बाद में कॉल करती हूँ, ज़रा घर के बाकी मामलात का भी तो जायज़ा ले लूँ। बी अ गुड गर्ल। ओके, बाय बाय। आई लव यू। अच्छा हो गया तुम आ गई, मैं तो बहुत परेशान थी। मुझे तो आना ही था यार, दोस्त हो तुम मेरी। तुम्हारी परेशानियां मैं नहीं बांटूंगी तो कौन बांटेगा? काश परेशानियां बांटने से बढ़ जाती यार, फिर भी एक वक्त के लिए इंसान को सुकून तो मिल जाता है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या निदा। यार मैं तो खुद बहुत शॉक्ड हूँ। तुम्हारी खाला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तुम्हारे भाई ने की और सजा तुम्हें और नवाज को भुगतनी पड़ रही है। वही ना, हम तो ख्वाहिशा उनकी गुस्से और नाराजगी की भेंट चढ़ गए। विशाल से मुलाकात हुई तुम्हारी? मैं तो सुबह से कमरे से ही नहीं निकली। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मिलके क्या कहूंगी मैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका क्या कसूर है? वो अपने राइट पे है। वो भाई से प्यार करती है और तो वो उनकी बीवी है। लेकिन तुम्हारी मामा उसे इस घर की बहू कभी तस्लीम नहीं करेंगी। हाँ, ये तो मुश्किल है, मैं जानती हूँ। कोई और लड़की होती तो शायद मामा का दिल पिघल भी जाता, लेकिन वो सायरा दाऊद की बेटी है और सायरा दाऊद मामा की बहुत बड़ी हरीफ। यार जब तुम्हारे भाई को पता था कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो फिर भी उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? निदा प्लीज, हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? अच्छा ओके ओके, रिलैक्स, हम कोई और बात करते हैं। अच्छा बताओ, नवाज से बात हुई तुम्हारी? हाँ, आया था उसका फोन। फिर? कह रहा था मनाएगा खाला को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ अबू जान, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। सोया से बात हुई थी मेरी, वो बार बार यही कह रही है कि आकर मुझे ले जाओ। अब आप भी बताएं अबू जान, मैं क्या करूं? हाँ, क्या करना चाहता है तू? बोलो, पूछ रही हूँ क्या करना चाहते हो? शाजिया बेगम, नवाज ये चाह रहा था कि वो अपनी बीवी को घर ले आए। आहो, तो किसने रोका है? उसका भरा अपनी बीवी को तलाक देके सिमी को यहाँ से ले जाए, तो फिर हम जोया को उसी दिन अपने घर ले आएंगे। अम्मी जान, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। अच्छा, तो जो तेरी बहन के साथ हो रहा है वो बहुत मुनासिब है? और तेरी बहन ब्याह वाले दिन और वोटी बनकर अपनी बारात का रास्ता देखती रही, उसके मत्थे का टिक्का छीन गया। क्या ख्याल आता है उस बारे में तेरे? बता। अम्मी जान, मैं मानता हूं कि दानियाल ने बहुत गलत किया, मगर उसकी सजा भी दानियाल को मिलनी चाहिए, उसकी बहन को नहीं। तो वो भी तो तेरी बहन को ही सजा दे रहा है ना। और यही होता है वट्टे सट्टे के ब्याहों में। अगर एक की ती बहन सुखी है
तो दूसरी को भी हर सुख देना चाहिए। और अगर एक ही धी बहन दुखी है तो ना चाहते हुए भी वो धी बहन मुतासर होगी। ये क्या बातें कर रही हो शाजिया बेगम? यही दकियानूसी सोच को ही तो हमने बदलना है। अगर कोई हमारी बेटी को दुख देता है तो उसके बदले हम उसकी बेटी को सुख देने का सोचते हैं ना, तो उनकी भी सोच बदल सकती है। और बस, और मेरा फैसला अटल है। जब तक सिमी इस घर से रुखसत ना हो जाए, नवाज अपनी बीवी को यहां लाने का मत सोचे। आप ज्यादती कर रही हैं अम्मी जान। अच्छा, तो तेरी बहन के साथ ज्यादती नहीं? हर बात में सिमी का जिक्र करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। और सिमी की खुशियां, सिमी के गम तेरी जिंदगी के साथ जुड़ गए हैं। छोड़े भी तो आप ही नहीं है। बस कर नवाज, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मैं तुझे कसम देती हूं, जब तक सिमी इस घर से रुखसत ना हो जाए, तू अपनी बीवी को यहां लाने का सोचेगा भी नहीं। जी चौधरी जी, चौधरी दिलावर और आए ने। लो, बस इसी की कमी रह गई थी। जाओ बुलाओ उसे। ठीक है चित्रानी जी। आरफ, अब अपने भरा के सामने ना कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। ओए अच्छा, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो भाई साहब। शुक्र है सिमी बाजी आप आ गई। मेरे हाथ से तो ये दाना ही नहीं खा रहे। ये लें, आप ही खिला दें इनको। मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, उदास भी हैं, लेकिन आप ना बिल्कुल फिक्र ना करें। चुदरानी जी हैं ना, वो सब ठीक कर देंगी। जब शीशे में एक दफ़ा दरार आ जाए ना, तो उससे जोड़ भी लिया जाए तो दरार नहीं जाती। और जी पंजाबी में कहते हैं ना, दुल्ले बेरांदा हजे कुछ नहीं बिगड़िया। बहुत कुछ बिगड़ गया है रानी, जब चाहकर भी ठीक नहीं हो सकता। मगर क्यों बाजी? अम्मी कह रही हैं कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। भला तुम ही बताओ रानी, किसी औरत से उसकी मोहब्बत छीन कर क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? लेकिन क्या पता वो मोहब्बत बनी ही आपके लिए हो और उस लड़की ने उसे छीन लिया हो। मोहब्बत को कभी छीना नहीं जा सकता रानी। हाँ, मगर यूं अपनी मोहब्बत को किसी और को आसानी से दे देना भी ना बुज़दिली है। इंसान को एहतजाज करना चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, डट के खड़े हो जाना चाहिए, आखिरी हद तक चले जाना चाहिए ताकि वो अपनी मोहब्बत को पा सके। औरत कभी भी मोहब्बत को हासिल नहीं, उसे पाना चाहती है रानी। हासिल तो मर्द करता है। हासिल करने में और पाने में बहुत फर्क है। कैसा फर्क? जब दिल पर लगेगी ना तो खुद ही समझ जाओगी। मिल गया स्कूल, पड़ गई ठंड कलेजे में। बड़े फख्र से अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ा था अपनी बहन की तरफ, अब खुद भी रुसवा हुए हो और मुझे भी जलील करवाया है। किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। हमने तो अपनी औलाद के भले के लिए सोचा था भाई साहब।
हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। वो तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारी घरवाली को तो पता होगा ना। आजकल तो बच्चों की चाल से उनकी हरकतों का पता चल जाता है, और इसको इतने साल अपने भांजे की हरकतों का पता नहीं चल सका। अब बस करें पाजी, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए। मेरा नमक उस कालक से तो बेहतर है जो तुम्हारे भांजे ने तुम्हारे मुंह पर मल दी है। अब बस करें ताया जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। जिस अज़ियत से हम लोग गुजर रहे हैं आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। बेटा, ये आवाज वहां इस्तेमाल करनी थी जहां अपनी बहन की खुशियां कुर्बान कराए हो। नवाज बेटा चुप करो, हम बात कर रहे हैं ना बेटा। सारा गांव आज हम पर उंगलियां उठा रहा है, सारे रास्ते नजरें झुकाकर इस हवेली तक आया है। हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं तुम लोगों ने। पाजी, वो इस इज्जत का तब कहाँ ख्याल होता है आपको, और जब जमीन के मुकदमे में हमारे मुखालफों का आप हमायत करते हो। जमीन और बेटी में फर्क होता है। और नहीं फर्क होता पाजी, और जमीनें भी किसानों के लिए ती की तरह होती है। वो औलाद की तरह ही देखभाल करते हैं किसान अपने खेतों का, अपनी औलाद की तरह उनकी देखभाल करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, बात करते हैं। भाई साहब, हम अभी तक इस सदमे से नहीं निकले। खुदा का नाम है, मेरे इन बंधे हुए हाथों को देखें, हमें मजीद अजियत न दे। इस अजियत और सदमे से तो अब तुम सारी उम्र बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं बल्कि मरहम पट्टी करने आया था। मगर अफसोस, पट्टी तो तुम लोग की आंखों पे बंधी हुई है। पता नहीं क्या किस्मत है हमारी। एक मुसीबत अभी वहीं पे खड़ी होती है, ऊपर से दूसरी मुसीबत टपक पड़ती है। विशाल, खाना लगवा दो प्लीज। कमरे में या डाइनिंग टेबल पे? यहीं लगवा दो। दानियाल, कब तक हम इस तरह कमरे में बंद रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये मैं जब से आई हूँ मुझसे कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, नॉट इवन द मेड। डोंट वरी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं गिल्टी फील कर रही हूँ अब कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया। तुम बार बार ये क्यों कहती हो? मैं बिल्कुल भी अपनी फैमिली से दूर नहीं हुआ। हाँ, वो लोग मुझसे गुस्सा ज़रूर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि खाना क्या बना है? क्या पता। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शौहर का इंतजार कर रही थी? अरे वाह। कैसे खा ली थी तुम्हारे बगैर? तो फिर जल्दी से खाना लगवाओ, हम दोनों साथ खाना खाते हैं। ओके। हाँ जी, कैसे हो? जैसे तुम। मतलब परेशान? हाँ। खाला से बात की नवाज? अभी बात शुरू ही की थी कि ताया जान आ गए। फिर क्या होना था? इतनी बातें सुनाकर गए कि पूछो मत। मेरा तो खून खोल रहा था। बस फिर रिश्ते का लिहाज बीच में आ गया। तुम्हारे ताया तो पहले दिन से ऐसे हैं, अब तो उनको मौका मिल गया होगा बात करने का। हाँ, लेकिन मौका दिया भी तो हम लोगों ने ही है। तुम्हें क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ जोया, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बहुत जल्द तुम इंशाल्लाह अपनी हवेली में होगी, जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। उम्मीद पे दिल कायम है। अरे उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये तो सुना था,
लेकिन उम्मीद पर दिल भी कायम, मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। दिल भी तो अपने अंदर पूरी दुनिया बसा के रखता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? मम्मी के लिए। मैंने कहा अगर वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करी तो मैं उनको कमरे में दूँ। विशाल, तुम ठीक तो? मम्मा अपने बेटे से बात नहीं कर रही, वो तुम्हारा नाश्ता कैसे एक्सेप्ट करेंगी? उनकी नाराजगी अपनी जगह, हमें तो मनाते रहना चाहिए ना। विशाल विशाल मामा के मिजाज को नहीं जानती अब तक। इसे पता नहीं अपना हाथ शहद के छत्ते में डाल रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी आपके लिए नाश्ता लाई हूं। हाउ डेयर यू कॉल मी मम्मी जी? अच्छा, आप गुस्सा रहने दें, नाश्ता करें। ये तुम्हें कमरे में आने की इजाजत किसने दी? देखें, जब मैं आपकी बेटी की जिंदगी में आ सकती हूँ तो इस कमरे में आना क्या मुश्किल है। वो मेरे बेटे की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। अच्छा, तब की तब देखी जाएगी। अभी आप ये चाय पिए। ले जाओ ये नाश्ता यहाँ से, तुम्हारी ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। जैसी माँ ड्रामेबाज, वैसी बेटी। You know what? This is enough. जब से यहाँ से गई हैं किसी से ठीक से बात नहीं की उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ, मैं क्या करूँ? मेरी तो मजबूरी है ना। दानियाल मेरा बेटा है, उसे घर से निकाल भी नहीं सकती। वो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम कि तुम्हें भी नहीं पता? भाई रात को आएगा ना तो मैं पूछ के आपको बता दूँ। और तब तो मैं खुद भी पूछ लूंगी। और ये क्या आज कुछ स्पेशल बन रहा है? क्या कोई आ रहा है? हाँ, मेरा दामाद आ रहा है, और बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में रहना, कमरे से बाहर मत आना। जब तक तुम्हारी बहन घर बैठी हुई है ना, उस घर का पानी भी तुम पे हराम है।